परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों की पावन तपोभूमि को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, माताओं, बच्चे और बच्चियों, आप सभी को सादर सत्य ओम जय गुरुदेव। आज हम आप सब सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर सांधि वेला के इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में बैठे हुए हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, समय काल और परिस्थिति यह मृतलोक में एक उस सत्य को यथार्थ सिद्ध करता है जिसको आज तक कोई भी व्यक्ति झुठला नहीं पाया। आज का जो समय है वो एक ऐसा समय है कि पूरे संसार को नचा रहा है और काल वो डंडा लेकर के पूरे संसार पर वार कर रहा है। और एक ऐसी परिस्थिति पूरे संसार के ऊपर उत्पन्न होकर के लागू हो गई है कि उस परिस्थिति से संसार का कोई भी व्यक्ति निकल नहीं पा रहा है। धर्म के इस परिक्षेत्र में अध्यात्म के उस रूप में जब हम आप सब जाते हैं तो शून्य और महाशून्य की दशा दिखाई देने लगती है। शून्य और महाशून्य की दशा आज पूरे संसार को बेचैन किए हुए है। भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में कई धर्म हैं, मत और मतांतर हैं, पंथ हैं और सबके गुरु और सद्गुरु हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा संसार ये मृतलोक धर्म से बंधा नहीं हुआ है। कोई किसी देवी देवता को मानता है, कोई किसी गुरु सद्गुरु को मानता है, कोई किसी अवतारी शक्तियों को मानता है। इन सभी धर्मों में, सभी पंथों में, सभी मत मतांतरों में लोग कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ये बात आती है कि व्यक्ति अपनी आत्मशुद्धि वो कैसे करता है और उसकी आत्मा परमात्मा से कैसे मिलती है, यह एक विषय बन करके रह जाता है। हम आप सब परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में गए
उन्होंने अपने रूहानी सत्संग में आत्मा और परमात्मा का भेद बताते हुए हमें आपको नामदान दिया और यह बताया कि इसको आप इस सुमिरन को और ध्यान को और भजन को आप लोगों को करना है। उस भेद को भी उन्होंने बताया कि हम आप सब कुछ समय के लिए यहाँ आए हैं इस मृतलोक में, और उसके बाद श्वासों की पूंजी जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन ये जीवात्मा अपने घर को चली जाएगी। जिस असली घर को हम लोग बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं कि हमें आपको इस मृतलोक में रहना है, हम आप सब इस असली घर को बना रहे हैं और जितना ही बनाने का प्रयास करते हैं उतना ही वो बिखरता चला जाता है। धर्म ये बिखराव नहीं कहता, अध्यात्म ये बिखराव नहीं कहता, और संत महात्माओं के सानिध्य में जाने के बाद वहां बिखराव और विवाद ही नहीं होता। लेकिन जब मैं देखता हूं इस संसार की हालात और स्थिति को, तो बिखराव और विवाद दो चीजें पूरे संसार में फैली हुई है, और इस बिखराव और विवाद को शांत कर पाने में कोई भी अपने को सक्षम नहीं पा रहा है, कोई भी सक्षम नहीं हो पा रहा है। ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, आगे क्या होगा? आज हम आप सब सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर जब इकट्ठे हुए हैं, क्यों? कल पूर्णिमासी की वो तिथि है जिसमें हम आप सब यज्ञ में आहुतियों को डालेंगे और उस शक्ति को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे जिस शक्ति को सबने प्राप्त करने का हर युगों में हर समय प्रयास किया है। परिवर्तन कह देना तो बहुत आसान होता है, परिवर्तन को धरातल पर उतारना बहुत कठिन होता है। वो इतना कठिन होता है जब हम अपने शरीर में व्याप्त बुराइयों का परिवर्तन नहीं कर पाते, हमारे आसपास तमाम बुराइयां फैली हुई हैं, हम उसमें परिवर्तन और बदलाव नहीं ला पाते हैं, तो इस संसार की व्यवस्था को आप कैसे बदल दोगे? कौन सी शक्ति आपके पास है, या आप कितनी बड़ी शक्ति लेकर के इस मृतलोक में आए हुए हो, और उधर इस मृतलोक का एक शाश्वत नियम है, उस नियम को भी आपको पालन करना है। इसीलिए जब जब इस मृतलोक में या इस पृथ्वी पर परिवर्तन या बदलाव आया, उसके लिए लोगों ने बड़ी सी बड़ी कुर्बानियां दी,
और बहुत सी शक्तियों को अपने अंदर लोगों ने आत्मसात किया, तब वो जाकर के इस मृतलोक में व्याप्त उस काली छटा को समाप्त कर पाए और इस मृतलोक में सुख और शांति लेकर के आए। इसीलिए परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज ने अपने बचपन काल से लेकर के और आज तक का उनका संघर्ष जो चल रहा है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने बचपन काल से लेकर के आज तक